रासलीला की कथा सागर के जैसी है। सुखदेव जी महाराज को भी रासलीला की कथा सभा में वर्णन करने में संकोच हुआ है। समाज में सभी जीव अधिकारी नहीं होते। मैं रासलीला की कथा करूं कि न करूं? सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा जी के चरण में वंदन करके राधा जी को पूछा है, आप आज्ञा दो तो मैं रास की कथा करूं। सुखदेव जी महाराज के सदगुरु श्री राधा जी है। सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में निकुंज के पोपट थे। श्री राधा जी ने उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है। सुखदेव जी महाराज श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलते। जीव को ईश्वर का वियोग हुआ है। ईश्वर से जो जीव अलग हुआ है उसका भगवान के साथ संयोग सिद्ध कराने वाली भगवान की दिव्य शक्ति ही श्री राधा जी है। श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरण में नहीं जा सकता। सुखदेव जी ने प्रत्यक्ष लीला का अनुभव किया है। श्री राधा जी को पूछते हैं, सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा है, गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पतिदेव का नाम नहीं लेती है, शिष्य गुरुदेव का नाम नहीं लेता है। प्रत्यक्ष प्रकट रूप से नाम लेने से आयुष कम होता है। गुरुदेव का स्मरण करके सदगुरुदेव भगवान की जय ऐसा ही बोलते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। सुखदेव जी महाराज के सदगुरु श्री राधा जी है। श्री राधे ऐसा बोले तो सुखदेव जी को समाधि लग जाए, कथा नहीं होवे। इसीलिए राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से भागवत में नहीं लिया। दो तीन श्लोक ऐसे मिलते हैं जहां राधा जी का नाम गुप्त रूप से लिया है। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा। मंगलाचरण में आता है, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमुष्यते नमः। श्री राधा जी की आज्ञा मांगते राजा जी ने कहा है, कथा करो, बहुत विवेक से कथा करो। रासलीला में तो किसी गोपी का भी नाम सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से लिया नहीं। नाम और रूप की जब विस्मृति होती है तभी गोपी भाव जागता है। किसी भी गोपी का नाम स्पष्ट रूप से लिया नहीं है। दुहंत्यो भियो काचित काश्चित दोहम मित्वा समुत्सुका। संस्कृत भाषा का जिसको ज्ञान है, लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्च लोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। ऐसे शब्द बोले हैं, किसी का नाम लेते नहीं है। नाम रूप की जब विस्मृति होती है तभी गोपी भाव जागता है, तभी जीव ईश्वर का मिलन होता है। गोपियों को भगवान ने कहा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं मिलूंगा। यह अंतिम जन्म है जिसको भगवान अपनाते हैं। यमई वैश वृणुते ते न लभ्या एष परमात्मा यम साधकम वृणुते। जिसको भगवान अपनाते हैं, भगवान कृपा करके वासना का पर्दा जब दूर करते हैं तब जीव को रास में प्रवेश मिलता है। श्रीहरण लीला में वासना रूपी पर्दा भगवान ने दूर किया है। शरीर को वस्त्र ढकता है, बादल सूर्य को ढकता है, वासना भगवान को ढकती है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही है। ईश्वर कहीं दूर से, जीव से दूर नहीं है। भगवान जीव को देखते हैं, जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। दोनों के बीच में पर्दा है, उसी को वासना कहते हैं। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण है। एक छोटा सा बादल आ जावे
तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। वासना भगवान को ढकती है, वासना ही वस्त्र है। वासना रूपी वस्त्र भगवान ने कृपा करके दूर किया है। ये जीव ईश्वर का अति शुद्ध मिलन है, गोपियों का अंतिम जन्म है। रासलीला में सभी गोपियों को प्रवेश मिला नहीं है। रासलीला की बांसुरी भी सभी जीव नहीं सुनते हैं। आज भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। वृंदावन में बंशी वट है, जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। भाग्यशाली कितने भक्तों को आज भी वहां बांसुरी का मधुर नाद सुनने में आता है। भगवान आज भी बांसुरी बजाते हैं, सभी जीवों को बुलाते हैं, मेरे पास आओ। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद तो भगवान देते हैं। संसार में सुख मिलेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। आनंदमय परमात्मा को जो मिलता है उसी के दुख का अंत आता है। भगवान आज भी बांसुरी बजाते हैं, सभी को बुलाते हैं। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है, भगवान की बांसुरी सुनता ही नहीं। सवेरे बांसुरी की कथा कही थी, उसमें वर्णन आता है गाय बांसुरी सुनती है, हरनी बांसुरी सुनती है। रास की बांसुरी तो वासना का पर्दा जिसका दूर हो गया। जो जीव भगवान को मिलने के लिए लायक है, जिसको भगवान ने अपनाया है, वही रास की बांसुरी सुन सकता है। व्रज में अनेक गोपी है, व्रजवासी अनेक है, किसी ने सुना ही नहीं। रास की बांसुरी जिसका वासना का पर्दा भगवान ने दूर किया था, वही सुन सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। किसी गोपी का नाम नहीं लिया है, गोपी ने बांसुरी सुनी है। श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा ही गोपी है। गोपी बांसुरी सुनती है, दौड़ती हुई जाती है। गोपी ऋषि रूपा है। बड़े बड़े ऋषि गोपी होकर के आए हैं। ऋषियों को भी काम त्रास देता है। बंगला में जो रहता है उसी को काम त्रास देता है, ऐसा नहीं है। जो जंगल में रहता है, जो कंदमूल फल खाता है, ऐसे ऋषियों को भी काम कभी कभी त्रास देता है। ऋषि घबराते, क्या करे, काम बहुत बलवान है। भगवान ने काम को इतना बलवान से ही निकालना पड़ता है। जंगल में चलता था, पांव में कांटा चुभ गया, उसने दूसरा कांटा हाथ में लिया, पांव में जो कांटा चुभ गया था, कांटे को कांटे से ही निकाला, फिर दोनों कांटे फेंक दिए। काम का नाश काम से ही करना है। परमात्मा को मिलने की तीव्र इच्छा ही गोपी है। गोपी शब्द का अर्थ भागवत में ही किया है। बड़े बड़े ऋषि गोपी बन करके आए थे। रास की बांसुरी सुनते हैं, गोपी दौड़ती हुई जाती है। आज तक ऐसा था, गोपी श्री कृष्ण के पास जाती है तो किसी भी सखी को साथ में लेकर के जाती थी। आज गोपी को याद ही नहीं आता है संसार में कोई है। गोपी तो ऐसा मानती है, इस जगत में मैं और मेरे श्री कृष्णम दो ही है, तीसरा कोई नहीं है। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा अन्योन्यम अलक्षितः उद्यमः यासान्ता। किसी को कहती नहीं है जगत में मैं और मेरे भगवान हम दो ही है, तीसरा कोई नहीं है। गोपी प्रेम में पागल जैसी हुई दौड़ती हुई जाती है। गोपी तो भगवान को मिलने के लिए दौड़ती हुई गई है। आप दौड़ते हुए भले न जाओ, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ो। धीरे धीरे संयम को बढ़ाना,
भक्ति को बढ़ाना, भक्ति में लोभ रखना है, भोग में संतोष मानना है। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से कहाँ शांति मिली है। अब सुख भोगना नहीं है, अब मेरे को सतत भक्ति करना है। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ो। वेदों में वर्णन आता है, चरई वैति इंद्र चरत सखा, आगे बढ़ो। गोपी दौड़ती हुई जाती है, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। महाभागा कहा, बड़ी भागशाली हो। भागशाली वह है जिसको भगवान को मिलने की तीव्र इच्छा हुई। बहुत पैसा कमाता है, बहुत सुख भोगता है, लोग उसको भागशाली कहते हैं। अरे जिसके मस्तक में मृत्यु है, जिसको मरण का भय है, वो भागशाली है। भागशाली वह है जिसको भगवान को मिलने की तीव्र इच्छा है। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, राजन गोपियों का स्वागत किया है। वृंदावन की शोभा देखो। जल्दी अब घर में जाओ, आपके पति आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। घर में जाकर के पतिदेव की सेवा करो। थोड़ा शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा, यह कथा आपके घर में भी होती है, सभी के घर में होती है। प्रातः काल में 4 बजे स्नान करो, स्नान करके पवित्र आसन में बैठ जाओ। ऐसा संकल्प करो, आज मैं एकाग्र चित्त से ध्यान करूंगा, बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करूंगा। भगवान प्रकट होने वाले हैं, मैं भगवान को वंदन करूंगा, भगवान मेरे को उठा लेंगे, मैं भगवान को मिलने वाला हूं। ऐसी भावना तो करो, भगवान को मिलना है, ऐसी भावना से एकाग्र चित्त से ध्यान करो, जप करो। जीव जब भगवान को मिलने के लिए जाता है, भगवान उसकी थोड़ी परीक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, किसी स्त्री के पास जा, किसी पुरुष के पास जा, तेरे को सुख मिलेगा। भगवान के पास सुख नहीं है, भगवान आनंद स्वरूप है। स्त्री के पुरुष सुख देता है, भगवान आनंद देते हैं। जीव जब परमात्मा को मिलने के लिए जाता है, भगवान उसको कहते हैं, मेरे पास सुख नहीं है, सुख स्त्री के पास है, पुरुष के पास है, तेरे को सुख जगत में मिलेगा, मेरे पीछे पड़ना नहीं। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वो भगवान के पास आता है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है, वो स्त्री के पास, पुरुष के पास जाता है। भगवान गोपी को कहते, पति के पास जाओ, सुख मिलेगा। गोपी को कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वो भगवान के पास आता है। भगवान गोपियों को कहते हैं, स्त्री का धर्म है, पति के पास जाओ, पतिदेव की सेवा करो। गोपी ने जवाब बहुत सुंदर दिया, जो स्त्री नहीं है उसको स्त्री धर्म का पालन करने की जरूरत है। भगवान गोपियों को स्त्री धर्म समझाते हैं। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करे, आपने स्त्री धर्म समझाया। गोपी जवाब देती है आत्मधर्म से। मैवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। जो स्त्री है वो स्त्री धर्म का पालन करे, जो स्त्री नहीं है उसको स्त्री धर्म का पालन करने की क्या जरूरत है। हमने सब कुछ छोड़ दिया है, इसका अर्थ निकलता है स्त्रीत्व पुरुषत्व छोड़ दिया है। स्त्रीत्व पुरुषत्व की जब पूर्ण विस्मृति होती है, देह भाव जब मरता है तो गोपी भाव जागता है। स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के धर्म है, आत्मा पुरुष स्त्री
नहीं है। गोपी भगवान को कहती है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमने स्त्रीत्व छोड़ दिया है। जो स्त्री नहीं है उसको स्त्री धर्म पालन करने की क्या जरूरत है? आत्मा का धर्म है परमात्मा को मिले, निष्ठुर जैसा क्यों बोलते हो? भगवान कहते हैं मैं निष्ठुर जैसा नहीं बोलता, धर्म से सब कुछ मिलता है। जो धर्म छोड़ता है उसका पतन हो जाता है। अपने धर्म का पालन करो। गोपी पूछती है आपने स्त्री धर्म समझाया, धर्म का फल क्या होता है वो बताओ। यत्पत्यपत्य सुराम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम। आपने हमको स्त्री धर्म समझाया, धर्म का फल क्या है? भगवान कहते हैं जो अपने धर्म का पालन करता है उसके पाप का नाश होता है। भगवान की आज्ञा समझ करके अपने धर्म का पालन करो, किसी फल की अपेक्षा रखना नहीं। अपने कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है उसके पाप का नाश होता है। जो धर्म छोड़ता है उसको पाप लगता है। धर्म का फल है पाप का नाश। गोपी भगवान को पूछती है अब बताओ पाप नाश का फल क्या है? धर्म का फल हुआ पाप का नाश। भगवान कहते हैं पाप नाश का फल है मनुष्य शुद्धि। जिसके पाप का नाश हुआ है उसका मन शुद्ध हो जाता है। धर्म का फल हुआ पाप का नाश, पाप नाश का फल हुआ मनुष्य शुद्धि। अब बताओ मनुष्य शुद्धि का फल क्या है? भगवान कहते जिसका मन शुद्ध हुआ है वो भगवान को मिलता है, वो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। गोपी ने कहा हमारा मन शुद्ध है इसीलिए तो आपको मिलने के लिए हम यहाँ आई। आज तक धर्म का पालन बहुत किया है। धर्म का फल है पाप का नाश, पाप नाश का फल है मनुष्य शुद्धि, मनुष्य शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। मन मलिन है इसलिए भगवान का दर्शन नहीं होता है। मनुष्य शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान तो हमको मिले हुए हैं, आपको छोड़ करके अब धर्म पालन करने के लिए कहाँ जावे? धर्म साधन है, भगवान साध्य है। फल हाथ में आने के बाद फल को छोड़ करके कोई झाड़ को पकड़ने के लिए नहीं जाता है। भगवान तो फल स्वरूप है। आज तक स्वधर्म का पालन बहुत किया है इसलिए तो आप मिले हो। अब फल को छोड़ करके भगवान को छोड़ करके धर्म का पालन करने के लिए कहाँ जाए? कृपा करो। भगवान गोपियों की बातें सुनते हैं, भगवान को आनंद होता है। कैसा बोलती है, ऐसा तो कहीं मेरे को सुनने के लिए भी नहीं मिला है। टीकाकारों ने लिखा है गोपियों के एक एक शब्द को मैं वंदन करता हूं। तासाम वाचो जयंती। श्री कृष्ण जहां जाते हैं वहां भगवान की जीत होती है। गोपियों के साथ बातें करते हैं तो भगवान की हार हुई। गोपी का एक एक शब्द दिव्य है। भगवान ने कहा बहुत सुंदर बोलती हो। अभी मेरे स्वरूप का बराबर ज्ञान नहीं है। मैं यहां खड़ा हूं, इतना ही मैं हूं। मैं सबका आधार हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। आपके पति के शरीर में मैं नहीं हूं, आपके पति के शरीर में भी मैं हूं। वहां जाकर के पति के शरीर में विराजमान परमात्मा को मिलो, धर्म का पालन होगा, परमात्मा भी मिलेंगे। पति के शरीर में भी भगवान है। गोपी ने जवाब दिया है पति के शरीर में भगवान है, ये बात सत्य है। पत्नी के शरीर में भी भगवान है, पुत्र के शरीर में भगवान है, मित्र के शरीर में भगवान है। ये जो भगवान है वासना के स्पर्श से बिगड़े हुए। मैं वासना रहित भगवान को मिलने के लिए आई हूं। आपको मैं अच्छी तरह से जानती हूं।
आप वासना रहित हो, शुद्ध हो, सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है, श्री कृष्ण के पास काम नहीं आ सकता है। हमने आपके स्वरूप का बराबर ज्ञान लिया है, जान करके हमने प्रेम किया है। पति के शरीर में, पत्नी के शरीर में भगवान तो है, वो वासना के स्पर्श से बिगड़े हुए। मैंने वासना का पर्दा छोड़ दिया है, वासना रहित भगवान को मिलना है। आपके लिए हमारा जीवन है। भगवान स्मित हास्य करते हैं, गोपियों को कहते बहुत सुंदर बोलती हो। भावना से सब कुछ होता है। लोग पूजा करते हैं मूर्ति की, भावना रखते भगवान की। आंख को पत्थर की मूर्ति दिखती है, मन से भावना करते हैं ये गणपति है, हनुमान जी है। पूजा जो की जाती है वो पत्थर को नहीं मिलती है, भगवान को पूजा मिलती है। और पूजा करने वाले का कल्याण होता है। पत्थर की मूर्ति में भावना भगवान की करते हैं। भगवान की भावना करके जो पूजा करता है उसका कल्याण होता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं। पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करने से कल्याण होता है। कुछ भी हो, पति तो चेतन है, पत्थर की मूर्ति जड़ है। चेतन पति में परमात्मा की भावना क्यों नहीं करती? जिस प्रकार मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, पूजा करने वाले का कल्याण होता है। वो पूजा पत्थर को नहीं मिलती है, भगवान को मिलती है। भावना करो। पति के शरीर में भी मैं हूं, वासना रहित भगवान पति के शरीर में है। पत्थर की मूर्ति में की हुई भावना सफल होती है तो पति तो चेतन है, पति में भावना क्यों नहीं करती हो? गोपी ने जवाब दिया है, आपने हमको भावना करने की आज्ञा दी। आप बताओ, भावना संयोग में होती है कि वियोग में होती है? जिसको पति भावना वियोग में होती है, भावना कभी संयोग में नहीं होती। आपका जब वियोग था तब आपकी सभी में हम भावना करते थे, इसीलिए तो आप मिले हो। अब आपको छोड़ करके भावना करने के लिए कहा जावे? जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता वह भावना करता है। भावना वियोग में होती है, भावना कभी संयोग में नहीं होती है। आप कहते हो भावना करो, कैसी भावना करे? आपका प्रत्यक्ष अब दर्शन हम करती है। भगवान ने कहा है क्या इच्छा है? भगवान को गोपी ने कहा मेरे को अधरामृत दे दो। अधरामृत लेने के लिए मैं आई हूं। अधरामृत शब्द का अर्थ भागवत ने ही किया है। भागवत व्यास नारायण की समाधि भाषा का ग्रंथ है। व्यास नारायण को समाधि लगी थी। समाधि में जैसा दिखता है वैसा व्यास महर्षि बोले हैं। भागवत में लौकिक भाषा नहीं है, समाधि भाषा है। अधरामृत शब्द का अर्थ समाधि भाषा से करना है। भागवत ने अधरामृत शब्द का अर्थ किया है। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। जहाँ जगत नहीं है, जहाँ कोई स्त्री नहीं, जहाँ कोई पुरुष नहीं है, जहाँ सुख नहीं, जहाँ दुख नहीं है। इतर विस्मारणम, राग विस्मारणम, जहाँ केवल आनंदमय परमात्मा ही है। ऐसा अधरामृत गोपी मांगती है। पृथ्वी को धरा कहते हैं। धरती की धरा, धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, ज्ञानामृतम प्रेमामृतम। गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है। अब श्री कृष्ण से अलग रहना गोपी को अशक्य है। नित्य संयोग ही अधरामृत है। पृथ्वी ऊपर का अमृत जो है वो कामी विलासी लोग पीते हैं, जो अधरामृत पीने के बाद मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है।
काम ही जीव को काल के पास ले जाता है। काम काल का दूत है। जो कामाधीन होता है उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। कामी विलासी लोग जो अधरामृत का पान करते हैं वह तो मृत्यु के मुख में ले जाने वाला है। धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। गोपी ऐसा अधरामृत मांगती है। श्री कृष्ण से अलग रहना गोपी को अशक्य है। नित्य संयोग ही अधरामृत है। भक्ति जब अति से बढ़ जाती है तब भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। अति से भक्ति बढ़ने पर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। भगवान ने गोपियों को कहा अधरामृत मांगते हो, ऐसा अधरामृत देने की मेरी इच्छा नहीं है, यहां से घर में जाओ। गोपी ने भगवान को कहा घर में जाओ, घर में जाओ किसको कहते हो? हम जो मनाती है आपके लिए मनाती है। हम सब घर में जावे तो आप क्या करोगे? अंतिम उपाय तो मेरे हाथ में है। मैं जो आपको मनाती हूं अपने लिए नहीं, आपके लिए मनाती हूं। गोपी को मरण का भय नहीं है। गोपी को भय है श्री कृष्ण की अपकीर्ति न होवे। हम घर में जाकर के आपका ध्यान करती हुई प्राण को छोड़ करके